हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे, ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या है। उससे पहले जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं, जिनका रीयूनियन हुआ है, उनके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। बट जिनके नहीं आए हैं तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, क्योंकि रीडिंग्स काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रही है। कल मतलब आप देख सकते हैं कि बार बार रीयूनियन के मैसेजेस आ रहे हैं और समबडी वांट्स टू टॉक टू यू, लाइक ना बात करना चाहते हैं, कुछ दिल का हाल कहना चाहते हैं, कुछ है जो बात हो। तो विद पॉजिटिव होप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेथ उल्टा पकड़ा है क्या? पेज ऑफ कप्स, क्या बात है। द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the empress, the emperor and empress again, four of swords, five of pentacles, ace of wands, the devil, नाइन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक है द टू ऑफ वैंड्स। मेरे लिए ना बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि ये जो डेथ कार्ड है ना वो बता रहा है कि एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज। अभी रीज़न जो भी है कि जैसे टावर सिचुएशन की वजह से उनको ट्रिगर्स मिलना, या फिर उनको रियलाइजेशन होना कि इस कनेक्शन के लिए, इस इंसान के लिए हमें कुछ करना है, या कुछ जो अधूरा है वो पूरा करना है। हर चीज़ मुझे ना ऐसा लग रहा है कि चेंज होने के ना चाहिए। जो उनका ईगो था, उनके ज़िद थे, या अपनी ही सोच या अपनी जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी आपको छोड़ के हर बात को हो सकती है। इसीलिए तो एक कनेक्शन में प्रॉब्लम था कि खास करके ये कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कनेक्टिंग बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील हो रहा है कुछ हद तक, जहाँ पे चीज़ें ना कार्मिक सिचुएशन पैटर्न से गुजर रही है। इनका बदलना बहुत ज़रूरी था। एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, ज़बरदस्त कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, ऐसी बिजली गिरी है जिसकी वजह से ये इंसान पूरी तरह टूट के नया बन रहा है। कुछ ऐसा हुआ जैसे कि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ना कि कुछ तो ऐसा है कि जॉब लॉस हो, बिजनेस में लॉस हो, या फिर ऐसा कुछ जिसकी वजह से ना किसी ने छोड़ दिया है, खास करके पैसे की वजह से। जो इनका रीज़न था ना आपके लिए, हर चीज़ में उसी बात पे, इस पॉइंट पे उनको बहुत ज़्यादा एक ना ट्रिगर मिला है, एक बिजली कड़की है, जहाँ पे टावर सिचुएशन की उन वजह से उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हम किसी के साथ जब गलत करते हैं, या हम किसी को धोखा देते हैं, या हम किसी का साथ नहीं देते, तो कितनी तकलीफ़ होती है। अकेला पड़ना क्या होता है, किसी का साथ न मिलना क्या होता है। हम साथ चलते हैं और अचानक से हमें लगता है कि जो इंसान के भरोसे पे हम चल रहे थे, या जिस इंसान के साथ हम चल रहे थे, वो आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। तो जो एक इंसान को ना अजीब सा डर लगता है, अजीब सी इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि आगे चलने की जैसे हिम्मत नहीं होती उसे, इवन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं होती, वो देखने की हिम्मत नहीं होती कि क्या चल रहा है। और जब भी किसी और के साथ भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अजीब सा एक डर लगने लगता है कि क्या ये चीज़ें वापस रिपीट होंगी। तो वही जो चीज़ आपने, डर जो अभी तक फेस कर रहे हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो तकलीफ़ है, जो दर्द है,
जो आप अभी तक फेस करें ना, हर चीज़ ऐसा लगता है कि बस यही चीज़ उनके साथ हो रही है। खास करके एक कर्मा का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जहाँ पे वो अपनी ना सोच से ही घबरा रहे हैं कि मैंने जब किसी को दर्द दिया था या मैंने किसी का साथ नहीं दिया था, हर चीज़ जब रिपीट कर्मा पे बैक हो जाता है तो कितना बुरा फील होता है, कितना तकलीफ़ होता है, कितना दर्द होता है, वही चीज़ वो फील करें। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे आपको ख़त्म हुआ था, ऐसा लग रहा था, वहाँ पे एक नई शुरुआत, जैसे एक बंजर ज़मीन पे कुछ छोटी सी हलचल है जहाँ पे कुछ खिल सकता है, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ जिसकी वजह से एक उम्मीद जागी है, एक होप जागा है। मुझे खास करके ना ऐसा लग रहा है कि इंसान अपनी सोच में ज़्यादा है, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे फोकस है। हीलिंग प्रोसेस उनकी तरफ से इनडायरेक्टली होती है, जैसे यूनिवर्स उनको प्रॉब्लम्स देके करती है। प्रॉब्लम्स देने का मतलब किसी चीज़ की दुश्मनी निकालना सिर्फ नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स के लिए तो सब सोल समान है, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से, उनकी जर्नी के हिसाब से उनको कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। अभी आपका सोल समझ सकता है कि जैसे कि ये सब चीज़ें जो स्पिरिचुअल वे से आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है, इंसान को समझना ज़रूरी है, खुद को समझना ज़रूरी है, खुद की वैल्यू करना इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ उनको अगर आप सादे से बताओगे तो नहीं समझेंगे, तो इनको यूनिवर्स ट्रिगर देके उनके साथ ऐसा कुछ करके उनको रिश्तों हो या सिचुएशन की, पैसे की, हर चीज़ की अहमियत समझाते हैं कि ये सब चीज़ें ज़रूरी भी होती है तो कभी ज़रूरी नहीं होती। लेकिन इस वजह से हम अगर रिश्ते ख़राब करें, फिर वो कोई भी रिश्ता हो, स्पेशली आपका हो या उनको अपने पेरेंट्स के साथ हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वैल्यू समझाई जा रही है हर चीज़ की, जहाँ तक पैसे की भी हो, अपने करियर की भी हो, जॉब की हो, और स्पेशली उस पर्सन की जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट करते हैं। क्योंकि हम मतलब उनका बिहेवियर मुझे कैसा लगा था ना, जब उनका मन किया था, जब उनको लगा था कि इस रिश्ते में बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ दिया और चीज़ें इतनी अच्छी चली, लेकिन उनको लगा कि अभी मेरे से नहीं हो सकता, मुझे आगे फ्यूचर नहीं दिखता, मुझे आगे सपोर्ट नहीं फील होता, मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, मुझे करियर पे ध्यान देना है। अगर ऐसे सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने अपनी ना सिचुएशन में, अपनी लाइफ में जैसे आपको कट आउट कर लिया था, और वो चीज़ बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसे ही आप किसी को ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। अगर रिश्ता दोनों का है तो डिसीजंस या सोच दोनों की होनी चाहिए। आपने दोनों को सोचना चाहिए था। अगर दूसरे की मर्ज़ी और ना मर्ज़ी भी जानना ज़रूरी था, आपने अपने हिसाब से डिसीजन लेके जो चले गए हैं, वो हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि यूनिवर्स भी उसी तरह से उनको समझा रही है। अभी इनकी एनर्जी जैसे चल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कछुए की चाल है, लेकिन धीरे धीरे से सही इनकी एक्शंस बढ़ती जा रही है। ये अचानक से आपके सामने आ सकते हैं, कुछ मैसेज आ सकता है, कुछ कॉल आ सकता है, और वही सारी चीज़ें कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मिल सकता है, वो चीज़ बता सकते हैं। हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रीज़न की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ना उस कंडीशन में ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप में रहने का मौका मिलता है। आप खुद ऑब्जर्व करें, जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप अकेले पड़ जाते हो, अकेले रहना चाहते हो या अकेले हो जाता है, आपको जानबूझ के एक रेस्ट पीरियड में इसलिए डाला जाता है कि आप शांत हो जाए, आप रिलैक्स हो जाए और फिर चीज़ों को अच्छे से समझें। क्योंकि हम जब अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि अकेलेपन क्या होता है, और इस बीच में हमें डिसीजंस क्या है, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, उसका सोल्यूशन क्या होता है। हर चीज़ जैसे उनके साथ भी यही रिपीट हो रही है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, जहाँ पे पेरेंट्स एज अ थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है स्ट्रांगली इसमें, और ख़ास करके उनका जो एक पोजीशन है, ईगो है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। उनकी जो साइन है ना, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वरना साइंस से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे प्रोमिनेंट या फिर उनके चार्ट में या उनकी एनर्जीज़ में ना, ये जो एरीज एनर्जी है, स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये इसलिए है ना कि मुझे लग रहा है कि उनकी मंगल की दशा या मंगल का कुछ प्रभाव है, जिसकी वजह से इनको ये चीज़ें समझाई जा रही है। उनकी जो अकड़ थी, उनकी जो अकड़ इन द सेंस कि बहुत जिद कि हर बात में अपनी ही चलाना, वो सब चीज़ें
उनसे या तो छीनी जा रही है, या उन चीज़ों की वजह से उनको बहुत चीज़ समझ में आ रही है कि खास करके रिश्तों की वैल्यू क्या होती है। ये काफ़ी हद तक आपको ना बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो अजीब सा एक लक फैक्टर फील करते हैं, अजीब सा एक होप जागता है, अजीब सा एक खुशी होती है। आपसे मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़बरदस्त है। ये इंसान आपको लिटरली फैंटेसाइज करता है, स्पेशली नाइट टाइम में, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, एकदम ऑब्सेसिव एनर्जी है। और ये भी दिख रहा है कि ये आपकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए हो या निगलेक्ट करने, अपने लाइफ में जो ना डिसीजन से भागने के लिए ये एडिक्शन का सहारा भी लेते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक नई शुरुआत है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, एक आगे बढ़ना है। वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि करना तो चाहते हैं डेफिनेटली। ये जो दो राह पे थे, वहाँ से वो निकल के एक राह पे मजबूत होना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं कि ज़िंदगी में ये पैटर्न्स रिपीट ना हो जाए। मेरा कर्मा है जो उसको सॉल्व किया कैसे जाए, ये लाइफ की जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और आखिर इसकी वजह क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। खास करके मुझे इस रिश्ते में स्टैंड लेते बहुत नज़र आ रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि इनकी तरफ से कॉल मैसेज अचानक से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ हद तक ऐसी अजीब कनेक्शन फील करता है ना, खास करके अट्रैक्शन, कि जहाँ पे हो सकता है कि आपने कहीं डीपी डाली हो या कुछ ऐसा है, या फिर आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, वो जानने की कोशिश मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आपका रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वो भी दिख रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनका कॉल मैसेज जल्द से जल्द आ सकता है, एक नई शुरुआत के लिए, एक माफ़ी मांगने की, आपको मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सिल्वर वाटरफॉल, बाउंड्रीज, सोलमेट्स एंड अबेंडेंस। बॉटम डेक है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन। इनकी जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई है, ये काफ़ी हद तक ना समझने की कोशिश में है, या यूनिवर्स उनको समझा रही है कि ये सब चीज़ें क्या होती है, सोल जर्नी क्या होती है। अभी इनको वर्ड टू वर्ड आपके जैसा नहीं पता कि एंजल नंबर ये वो सब चीज़ नहीं पता, बट उनको ये पता है कि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कुछ रीज़न है, उसमें मेरे को जो अगर चीज़ें अच्छी हो रही है उसका भी कुछ रीज़न है। क्योंकि स्ट्रांगली ये फील होता है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं कुछ अच्छा होता है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर करती है। तो कनेक्शन सोल कनेक्शन है, तो आपको अचानक से बटरफ्लाई दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अचानक से। हाँ, अचानक से। सी एंजल नंबर और जो यूनिवर्स के साइन है ना, वो अचानक से दिखते हैं। आप सोचना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, और अचानक से आपके सामने, जैसे कि कोई बिल है उसका अमाउंट वो हो, या फिर अचानक गाड़ी का नंबर दिख जाए, या फिर कहीं पे व्यूज़ दिख जाए अचानक से। आपने नज़र नहीं रखी हुई है, आपने नज़र नहीं, अचानक से आपके सामने वो चीज़ें आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि प्लीज़ गो अहेड, आप अपनी जर्नी को सीरियसली लो, मेहनत करो। क्योंकि जैसे आप सपोज़ आपको नंबर दिख रहा है कि 111, तो मतलब आपकी शुरुआत है, नई शुरुआत है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए जो आपको कंप्लीट करना है, जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएटेड है, उसको निकालना है, वो आपको समझना है। क्योंकि जब रूम खाली रहेगा तभी तो इसमें कुछ नया भरा जाएगा ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखे, उसको इमीडिएटली सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए या कहीं पे इंफॉर्मेशन निकालिए, और वो नंबर आपको उस वक्त क्या कहना चाहता है, आपकी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बट उस चीज़ में आपको चाहता क्या है और वो नंबर क्या कहना चाहता है, तो वो जानने की कोशिश कीजिए। एबेंडेंस इस रिश्ते में आ रहा है। इस रिश्ते में ना एक अजीब सी प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, ग्रोथ।
और खुशहाली भी है, मतलब हर तरीके से खुशहाली है। कनेक्शन ज़्यादा सोल कनेक्शन का है, तो इसीलिए तो ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा और कनेक्ट ज़्यादा फील हो रहा है। और यस, ये जो है ना, जो एकदम बेजान कैनवास जैसा फील होता है, उसमें रंग भरने वाले हैं। एक फ्री की एनर्जी है जहाँ पे ना एक खुशियाँ है, एक इमोशंस भर भर के बहने वाले हैं। और ये जो दूरियाँ है आपके बीच में, वो मिटने वाली हैं बहुत ज़्यादा जल्द। अभी हर एक की सिचुएशन डिफ़र होती है, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा होप है कि इनका कॉल मैसेज आ सकता है जहाँ पे वो बात करें। गो डीपर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। मैंने कहा ना स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। गो डीपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीपर का मतलब यहाँ पे ना मेडिटेशन से है, कि आपको ना लिटरली अपने अंदर झांकना है, अपनी सोल तक, और अपनी सोल की खुशी के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। कूल योर इमोशंस, एरीज। अगेन मैंने कहा ना फुल मून इन एरीज, एरीज की एनर्जी भी मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इसमें ना मंगल का, और वैसे भी आज 9 नंबर है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कुछ मंगल का इशू भी है या फिर पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि मंगल हमेशा एक्शन भी देने को ट्रिगर करता है। तो हो सकता है कि आपकी इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, गुस्सा है, तकलीफ़ है, एक्सट्रीम है, तो उसको कंट्रोल करना, आपको उन्हें शांत करना है। एंग्जाइटी जो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लग रही है, अनस्टेबल। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।